थोड़ा संयम थोड़ा विश्वास रखो, मन में साईं का वास रखो। थोड़ा संयम थोड़ा विश्वास रखो, मन में साईं का वास रखो। होगा हर दुख हर परेशानी का अंत, मेरे शिरडी वाले से ही बस आस रखो। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 7 अक्टूबर है और ये दिन साईं भक्तों के लिए बड़ा ही खास है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर 1954 को मुंबई के श्री बालाजी वसंत तालिम ने 3 साल लगकर बाबा की एक सुंदर मूर्ति गढ़ी और 7 अक्टूबर 1954 के विजयादशमी के दिन इसकी साईं समाधि मंदिर में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई, यानी बाबा की महासमाधि के 36 साल बाद। उस दिन से लेकर आज तक अनगिनत साईं भक्त बाबा की इस चेतनामयी मूर्ति में साईं का स्वरूप देखते हैं, उनसे भावभीना आत्मिक संवाद करते हैं। आज इस असाधारण घटना को 70 साल पूरे हुए। अब पिछले 7 दिनों की खबरें आपको सुनाता हूँ। वाराणसी में 10 मंदिरों से हटाई गई साईं बाबा की मूर्ति। वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई। सनातन रक्षक दल ने 100 मंदिरों की लिस्ट बनाई। काशी में मंदिरों से साईं मूर्ति हटाने वाला जेल गया। पुजारी ने दर्ज कराई FIR। ये तमाम खबरें बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और विश्व भर में फैले करोड़ों साईं भक्तों की आस्था पर यकीनन चोट करने वाली है। ये खबरें उस वाराणसी से आ रही है जहां के सांसद है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वही मोदी जी जो बार बार जब भी मौका मिले दौड़कर शिरडी आते हैं और साईं चरणों में शीश नवाते हैं, और उनका ये क्रम राष्ट्रीय पटल पर उभरने से पहले का यानी बेहद ही पुराना रहा है। ये खबरें उस धर्म नगरी काशी से आ रही है जहां पर शिरडी के संत साईं बाबा की उत्तर क्रिया की गई थी। इसी काशी की गंगा माई को साक्षी रखकर बाबा के शिष्य श्री उपासनी महाराज ने उनकी उत्तर क्रिया यहाँ पर की थी, और वहीं से ये शोचनीय खबरें आ रही है। सोचिए, जिन उपासनी महाराज ने 20वीं सदी में लड़कियों को वेद अध्ययन और यज्ञ कर्म सिखाने का महान और उस वक्त के हिसाब से बड़ा ही साहसी काम किया, जिन्हें मिलने तब खुद महात्मा गांधी को यहाँ आना पड़ा, ऐसे महान शिष्यों के गुरु कितने महान होंगे। जिन साईं बाबा ने प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को शिरडी में पूरे विधि विधान से बड़े जश्न के साथ मनाने का आग्रह किया, शुरुआत की, उसमें भाग लिया, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, नारदीय हरि कीर्तन की परंपरा शिरडी में शुरू की, जो आज भी यहाँ पर अनवरत शुरू है। जिन साईं बाबा ने राम विजय से लेकर तमाम ग्रंथों का माधवराव देशपांडे जैसे अपने कई भक्तों से नित्य पारायण कराया, जिन साईं बाबा ने टूटी फूटी मस्जिद को अपना ठिकाना बनाकर वहां धुनी रमाई और उस यज्ञ की पावन दीप्ति से उसे करोड़ों दुखियों के दुख हरने वाली पवित्र द्वारका माई बना दिया, जिन साईं बाबा ने अपना जीवन ही दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया, दुनिया को श्रद्धा सबूरी और प्रेम सद्भाव का अनमोल संदेश दिया, ऐसे एक विरले संत पर कुछ लोग खुद को सनातन के इकलौते झंडा बरदार बताकर छींटाकशी करने का निंदनीय काम कर रहे हैं। साईं एक ऐसे संत है जिन्हें दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालु गुरु से भी बढ़कर मानते हैं, और ऐसे संत को कुछ लोग मुसलमान घोषित करने में लगे हैं, और ऐसा करके वो क्या पाना चाहते हैं वो भी हम अच्छे से समझते हैं। ईश्वर से मिलने का यानी आत्म मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले गुरु को सनातन में भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म कहने वाले, षड्रिपुओं से भरे माँ बाप में भी भगवान का रूप देखने वाले, और तो और कंकर पत्थर सचेत अचेत से लेकर सकल ब्रह्मांड के कण कण में भगवान है, ऐसा कहने वाले सनातन में साईं भक्त अगर एक संत को अपने गुरु से बढ़कर भगवान भी मान ले तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। श्री KV रमणी जैसे IT एक्सपर्ट 125 करोड़ रुपए लगाकर यहाँ भक्त निवास बनाते हैं। रेड्डी बंधु 100 किलो सोना देकर बाबा के लिए सिंहासन बनाते हैं। हर साल करोड़ों रुपए भक्त दान में यहाँ पर देते हैं, तो ये उन्हें आए व्यक्तिगत अनुभवों की ही परिणीति होती है।
दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले टेंपल के तौर पर लंदन का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स शिरडी के साईं मंदिर का संज्ञान लेता है। देश ही नहीं, पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा कम्युनिटी किचन यहां चलता है, वो भी मुफ्त। करोड़ों के चैरिटी वर्क्स होते हैं। समूचे विश्व में आज बाबा के हजारों मंदिर मौजूद है। मुफलिसी से बेकल बंदों से लेकर दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों तक और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर फिल्मी सितारे और खेल जगत के धुरंधर भी शिरडी के इस संत के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं। जीवन की कोई ऐसी विधा नहीं जिससे ताल्लुक रखने वाले लोग बाबा की चरण वंदना न करते हो। यहाँ तक कि इसरो के वैज्ञानिक भी मिशन की सफलता के लिए साईं के आशीर्वाद के अभिलाषी रहते हैं, क्योंकि ये सारा श्रद्धा का विषय है, जिसे आस्था कहते हैं, जो हमें जीने की प्रेरणा देती है, प्रतिकूलताओं से दो हाथ करने का भरोसा हम में जगाती है। लेकिन ये सब कुछ देखकर कुछ कुपड़ लोग अपने षड्यंत्र के लिए ऐसी बेबुनियाद और झूठी बातें फैलाते रहते हैं, क्योंकि साईं बाबा पर गलत बयानी करके आसानी से लाइमलाइट बटोरी जा सकती है, ये उन्हें पता है। और गैर जिम्मेदार मीडिया भी बेहद भद्दे तरीके से उसे उछालता है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। कुछ साल पहले ऐसे ही द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने बाबा पर कई सारी बातें कह दी, उन्हें मुस्लिम तक बता दिया। बाद में जब शिरडी की एक कमेटी उनसे तथ्यों के साथ चर्चा करने पहुंची तो मात्र 10 मिनट में उन्होंने कह दिया कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मुझे साईं बाबा के बारे में गलत जानकारी बताई गई थी। और इतना ही नहीं, उनकी तरफ से कोर्ट में इस पर लिखित में माफ़ी भी मांगी गई थी। खैर, हम तर्क भी किनसे करें, लेकिन इतना ही कहेंगे कि किसी संत का अपमान न करें, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाए और एक संत पर लांछन लगाकर उनकी मूर्तियों को मंदिरों से हटवाकर उस मंदिर के भगवान हम पर मुदित होंगे, ये भ्रम तो बिल्कुल ही ना पाले। हमने थंबनेल में भी लिखा कि हटा दो साईं की मूर्तियां, क्योंकि सनातन नाम की आड़ में अपने निजी स्वार्थ साधने की फिराक में रहने वालों, बिना सत्य की खोजबीन किए सुनी सुनाई बातों पर मुट्ठियां भींचकर सामाजिक सौहार्द की धज्जियां उड़ाने वालों, तुम साईं की कितनी भी मूर्तियां हटा लो, मगर करोड़ों करोड़ साईं भक्तों के हृदयों में विराजमान साईं बाबा का स्थान अटल रहेगा, अमिट रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।